गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग टॉपिक नंबर शायद 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज 2 दिन क्लास बंद हो गया, आज मैं फिर लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और अच्छा से आप लोग नोटबुक में अपना बनाइए। हेडिंग कीजिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। हिंदी कहते हैं सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। इसके बाद नीचे से लिखिए इफ z बराबर x प्लस आई वाई, इफ z बराबर x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय मॉड z। देखो ध्यान दीजिए, मॉड z ऐसे लिखा हुआ है, मॉड z and is defined as नीचे लिखिएगा मॉड z बराबर √x² प्लस y²। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, हिंदी मीडियम में अगर z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या हो तो, अगर z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या हो तो इसके मापांक को मॉड z से सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। नीचे लिखिएगा बाबू मॉड z बराबर √x² प्लस y²। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखिए मीनिंग ऑफ मॉडुलस लिख करके डैश कीजिए। इसके बाद लिखिए मीनिंग ऑफ मॉडुलस इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मीनिंग ऑफ मॉडुलस इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हिंदी लिखिएगा बाबू, हिंदी मीनिंग ऑफ मॉडुलस इसका मतलब हुआ मापांक का अर्थ लिखकर डैश कीजिए, डैश करके हिंदी मीडियम वाले लिखिए हिंदी लिखिए। इसका कार्तीय तल में मूल बिंदु से सम्मिश्र संख्या के दूरी को मापांक कहा जाता है। फुल स्टॉप यहाँ तक बोल दिए। इसके बाद नीचे लिखिए बाबू अंग्रेजी मीडियम में लिखिए देन वी कैन राइट। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ समझिए कार्तीय तल है और यहाँ सम्मिश्र संख्या जिसका निर्देशांक xy है और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस x हुआ, ये डिस्टेंस y हुआ। और यह देखिए यहीं से ओरिजिन है, मूल बिंदु से यह दूरी है। ये दूरी मान लीजिए कि r रिप्रेजेंट करता है, तो कहता है कि मूल बिंदु के दूरी को ही देखिए r कहें या मॉड z कहें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग r कहें या मॉड z कहें, वही यहाँ लिख रहे हैं कि इसलिए ध्यान दीजिए r बराबर मॉड z समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए, इसलिए r बराबर मॉड z समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए और नाव बने अब इन ट्रायंगल PO, यहाँ ध्यान दीजिएगा Q कर देते हैं, POQ
ध्यान दीजिए एच स्क्वायर बराबर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच बराबर, ध्यान दीजिए, और कर्ण क्या है, आर है, तो आर बराबर पी का वैल्यू ध्यान दीजिए, इसके लिए बेस देखिए यह लंब हुआ यह आधार हुआ, तो पी यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर बराबर ध्यान दीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद नीचे लिखिएगा समीकरण नंबर 2 तक हम लोग आ गए। यहाँ हमारा समीकरण था, देखिए यही था, आर बराबर मोड जेड, समीकरण नंबर 2। नीचे लिखिएगा ये एक था, फिर नीचे लिखिएगा नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखते हैं कि कट जाता है या नहीं, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को तुलना करा रहे हैं, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया मॉड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हम लोगों को लाना था, प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। PROOF प्रूफ। एक बार फिर से समझिए, देखिए मूल बिंदु से समिश्र संख्या की दूरी को हम लोग मापांक कहते हैं, इसे मॉड जेड से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, मॉड जेड, या इसी को हम लोग आर से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, डिस्टेंस है, इसलिए हमने आर मान लिया। जब आर मान लिया तो लिखे थे कि आर बराबर मोड जेड, मतलब आर और मोड जेड दोनों बराबर इक्वल होते हैं, इसलिए समीकरण 1 फिर लिखे कि ट्रायंगल में चल गए, मतलब त्रिभुज में चल गए। इसका हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं, यहाँ से समझ लीजिए हिंदी मीडियम वाला नाम। अब लिखते हैं त्रिभुज POQ में, ये वाला तो सेम टू सेम होगा। यहाँ लिखते हैं अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर हम पाते हैं कि मोड जेड बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब मापांक आप लोग निकालिए, कभी भी मापांक निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रूट अंडर में चढ़ा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस पर छोटा छोटा पॉइंट समझे। देखिए जेड बराबर 3 + 4i, देन फाइंड मॉड जेड। इसका हिंदी हुआ अगर जेड बराबर 3 + 4i तो मॉड जेड का मान ज्ञात करें। अगर जेड बराबर 3 + 4y तो मॉड जेड का मान ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ध्यान दीजिए, लिखते कि गिवन दैट जेड बराबर 3 + 4i, इसके बाद नीचे लिखिएगा हेयर, माने यहाँ देखिए ये बाबू x का वैल्यू होता है, यह y का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए। तो लिखते हैं कि हेयर x बराबर 3 और y बराबर 4। बात समझ में आई, यह x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। कभी भी हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिए कि z बराबर x + iy, तो यह x का वैल्यू होता है, यह y का होता है। उसी प्रकार से x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया, इसीलिए मोड z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, तितरी के नाम 4 का 16 वर्गमूल निकालिए, यहाँ 25 के वर्गमूल 5, आंसर हो गया।
हो गया। चलिए नोट कर लिए आप लोग, तो आगे ये आपका पहला टाइप है, ध्यान से समझिए। टाइप नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मतलब यह टाइप जो पढ़ रहे हैं आप, यह 1 पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, इफ z बराबर 1 + i देन फाइंड mod z। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए इसको। अगर z बराबर 1 + i तो mod z का मान ज्ञात करें, तो mod z का मान ज्ञात करें। गिवन दैट z बराबर 1 + i, इसके बाद नीचे लिखते कि हेयर x बराबर 1 एंड y बराबर भी 1। देखिए i के आगे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। नाउ माने अब mod z बराबर √x² + y², √x² + 1² 1 + 1 = √√2। आंसर हो गया बाबू। बात समझ में आई कैसे बना रहे हैं? तो बहुत हल्का है, छोटा छोटा पॉइंट आपको सिखाया जाता है, आप लोग देखिए और नोटबुक में बनाते जाइए अपना। देखिए अगला क्वेश्चन होगा इफ z बराबर √3 प्लस √6i देन फाइंड mod z। हिंदी आप जान ही चुके हैं कि अगर z बराबर 3 - 6i हो तो mod z का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन लिखते हैं यार, लिखिए गिवन दैट z बराबर √3 - √6i हेयर x बराबर √3 एंड y बराबर -√6 लिखते। नाउ माने अब mod z बराबर √x² + y²। देखिए यह √3 के स्क्वायर और जो √-6 के स्क्वायर, ध्यान दीजिए यह 3 के स्क्वायर 3 है, उसका स्क्वायर करिएगा तो 6 और 3 9 के वर्गमूल 3। आंसर आ गया। आप बना लीजिए, देखते हैं कटा है या नहीं कटा है। नहीं, साइनिंग भी तो नहीं है, ठीक ठाक है। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए तुरंत टाक से। हो गया। चलिए अगर क्वेश्चन होगा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि z बराबर, ध्यान दीजिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा देन फाइंड mod z। तो आप हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, अगर z बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा तो mod z का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन
लिखिएगा बाबू। देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट मोड यानी z बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा, हेयर x बराबर cos थीटा एंड y बराबर sin थीटा। हो गया, x निकाल दिए और y निकाल दिए। नाउ माने अब मॉड z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस साइन थीटा के स्क्वायर बनाइएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास के नियम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के वर्गमूल 1 आंसर हो गया। चलिए तो अब हम लोग टाइप 1 पढ़ लिए, अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 में। चलिए देखिए, इफ y बराबर टाइप नंबर 2 बदल दीजिएगा। इफ z बराबर 2 प्लस 2y के होल स्क्वायर देन फाइंड मॉड z। सॉल्यूशन गिवन दैट z बराबर 2 प्लस 2y के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 4, 4 दूनी 8i जोड़ 2 दूनी 4i के स्क्वायर, 4 प्लस 8i प्लस 4i स्क्वायर के वैल्यू -1, 4 प्लस 8i, ध्यान दीजिए प्लस माइनस करिएगा ना तो माइनस में 4 प्लस माइनस कट जाएगा तो 8i, इसीलिए z बराबर 0 प्लस 8i। हेयर x बराबर 0 एंड y बराबर 8। इसके बाद इधर देखिए नाग माने अब मॉड z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए x का वैल्यू 0 है, 0 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 0 के 0 8 8 64, वर्गमूल हो जाएगा 64 के वर्गमूल 8, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 2 खत्म हुआ आपका। चलिए देखिए, अब अगला देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन, इफ z बराबर 3 प्लस i के होल स्क्वायर देन फाइंड मॉड z। चलिए तो देखिए, अब सॉल्यूशन देखिए इसका भी। गिवन दैट z बराबर 3 प्लस i के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 3 9, 3 दूनी 6y प्लस i स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 9 प्लस 6y प्लस i स्क्वायर के वैल्यू -1, 9 प्लस 6y -1 इज इक्वल टू 8 प्लस 6i। इसीलिए हम आ गए z बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कि हेयर x बराबर 8
एंड वाई बराबर 6। इसके बाद इधर बनाते हैं नाउ माने अब मोड जेड हमको निकालना है, तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए एक्स का वैल्यू 8 है और वाई का वैल्यू 6, तो 6 के स्क्वायर 8 8 64, 6 6 36 बनाएंगे तो वर्गमूल 100 का वर्गमूल हो जाएगा बाबू 10। तो चलिए दोस्त फटाफट इसे रीड कर लीजिए, आप लोग उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा, अब आगे देखिए, हम आपको पढ़ाए थे कि 1 प्लस आई के होल स्क्वायर बराबर 2i, और दूसरा मैंने पढ़ाया था कि 1 माइनस आई के होल स्क्वायर बराबर माइनस में 2i। याद है? तो याद है तो अच्छा की बात है, हम लोग इसी पर अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, तो इफ जेड बराबर 1 प्लस आई या 1 माइनस आई के होल पावर 1000, देन फाइंड मॉड जेड। चलिए सॉल्यूशन देखिए। गिवन दैट जेड बराबर 1 प्लस आई या 1 माइनस आई 1000, ध्यान दीजिए, या जेड बराबर 1 प्लस आई 1 माइनस आई ऐसे स्क्वायर, और पावर ऐसे दे सकते हैं 500। बात समझ में आई? 500 तो दे सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, जेड बराबर 1 प्लस आई के स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई के स्क्वायर, और पावर हो जाएगा यहाँ 500। देखिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 प्लस आई के होल स्क्वायर बराबर 2i एंड 1 माइनस आई के होल स्क्वायर बराबर माइनस 2i। सो माने इसलिए ध्यान दीजिएगा, जेड बराबर 2i और माइनस में 2i तो होल पावर 500। जेड बराबर 2i 2i कट जाएगा तो माइनस में 1 के पावर 500। जेड बराबर हो जाएगा 1, बाबू देखो पावर 500 सम संख्या, इसीलिए जेड बराबर 1 प्लस 0i। हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लिए। अब जेड का वैल्यू निकालिए तो लिख देंगे कि हेयर एक्स बराबर 1 एंड वाई बराबर 0। अब इसके बाद ऊपर देख लीजिए, लिखते कि नाउ माने अब मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के वैल्यू 1 के स्क्वायर, वाई के वैल्यू 0, 1 के स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1। यही हुआ उत्तर। देखते हैं कटा है नहीं ना? नहीं, कहीं से भी नहीं कटा है। चलिए आप लोग फटाफट उतारिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को।
चलिए देखिए, तो अब हम लोग आगे सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो सुखी संपत्ति रहिएगा, हम लोग इतना मेहनत से आपको बता रहे हैं। घर पर रह कर के सेवा मिलता है आप लोगों को, अच्छा से पढ़ लीजिए। जब तक चलेगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को लॉकडाउन में। अब इसमें तीसरा टाइप आता है, टाइप नंबर 3। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ पॉइंट होता है कि इफ z बराबर x प्लस आई वाई, ध्यान दीजिए, इफ z बराबर x प्लस आई वाई देन मॉड z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई क्या हुआ? यही ना पढ़े थे कि z बराबर x प्लस आई वाई होगा तो इसका मापांक, मतलब इसका मापांक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से समझिए कि z बराबर x प्लस आई वाई देन मोड z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब इसी प्रकार देखिए, या हम ऐसे भी लिख सकते, देखिए z1 तो देखिए मोड लगा दिए, z कितना के बराबर है तो x प्लस आई वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखिए इसके आधार पर लिख रहे हैं। फिर से समझिए, देखिए अब पढ़े हैं, देखिए यहाँ फिर से बता रहे हैं, यहाँ आप पढ़े हैं कि मोड z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए z कितना के बराबर है, x प्लस आई वाई के। अगर इसको मोड में करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए मोड में ध्यान दीजिए, अगर m प्लस आई n होगा तो इसका हो जाएगा m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर। यदि मोड में ध्यान दीजिए अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में आई? मापांक देंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है, मापांक देंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा। चलिए अब इस पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ये नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे ही पूछेगा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4i। देखिए आपसे पूछा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4i, तो अब आपको सॉल्यूशन देना है। तो इसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका मापांक निकालना है, तो लिखिए कि लेट माने माना। देखिए z बराबर 3 प्लस 4i, या ऐसे भी लिख सकते कि लेट 3 प्लस 4i बराबर z। ध्यान दीजिए TAKING टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मापांक लेने पर। ध्यान दीजिए 3 प्लस 4i इधर भी मॉड ले लिए, इधर भी मॉड ले लिए, इसका मापांक निकालना था। इसी क्वेश्चन को आप लोग अगर बदलना चाहते थे तो बदल देते। देखिए और मोड z कितना के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आगे वाला होता है, वाई अंक होता है, तो 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, 3 के 9 जोड़ 4 4 का 16 बनाएंगे
25 के वर्गमूल 5 आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखिए होता है, एक पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस आई पावर x बराबर 4 देन फाइंड x। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिले तो ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा। सॉल्यूशन गिवन दैट, हिंदी में डी वालों लिखते कि अगर 1 प्लस आई के पावर x बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। गिवन दैट मतलब दिया हुआ है 1 प्लस आई के पावर x बराबर 4। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोड लगा हुआ है। मोड में होगा। देखिए अब मोड का मतलब होता है, ये तो बाहर है x, जस का तस बाहर ही रहेगा। मोड का मतलब होता है इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बेचारा बाहर वाला है तो इससे पोस्ट हो गया। x बराबर 4, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 पावर 4 हो जाएगा। देखिए बिना मोड में है, ध्यान दीजिए, मोड का मतलब रूट में चढ़ा दें, यह बिना मोड का है 4 2 रूट में अब बटा x बराबर 4। ध्यान दीजिए, और 2 और इसका कोई तो होता है तो 1/2 रूट बराबर 4। रूट का मतलब ही होता है 1/2। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 के पावर 1/2 तो हम इसको लिख सकते हैं √3। उसी प्रकार से रूट है तो पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये आगे बनाएगा तो 2 के पावर तो x/2 बराबर 4। चलिए आगे देखिए, 2 के पावर x/2 बराबर 2 के पावर 2, बेस से बेस कैंसिल हो जाता है तो बन जाएगा x के पावर 2 बराबर पावर 2 होगा। इसीलिए x बराबर देखिए 2 गुने 2, x बराबर 4 आंसर आ गया। सिंपलाई दैट। तो समझ आए। देखिए 1 प्लस आई था, x स्क्वायर 4 है। मोड का मतलब हुआ मापांक ले रहे हैं तो रूट में हो जाएगा x। यहाँ आई है तो यहाँ भी 1 छुपा हुआ है। 1 1 1 रूट अंडर 1 2 रूट में 2x 4 और 2 के 1/2 कर दिए, पावर गुना कर दिए और इसको बेस में इसको तोड़ दिए। 2 पावर 2 बेस से बेस नहीं मिलेगा, कैंसिल कर दिए। अब जा करके आंसर हो गया। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब आगे देखिए, टाइप 3 पढ़ लिए, तीसरा टाइप चौथा में अब देखिए आप लोग। टाइप आपके सामने 4 हैं और ये आप सूत्र लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, Z1 बटा में Z2, अगर मोड में अगर घेरेंगे तो इसको ऐसे भी होता है कि मोड Z1 बटा मोड Z2, दोनों पर बाबू मोड चढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, Z1 बटा में Z2 बराबर मोड Z1 बाई मोड Z2 हो गया। अब इस पर देखिए एग्जाम्पल आपको मिलेगा।
याद रखिएगा कि Z1 और Z2 इसका प्रूफ भी होता है, कहिएगा तो प्रूफ भी दिखा देंगे। जैसे देख लीजिए, आप प्रूफ अगर करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते, प्रूफ PROOF प्रूफ लिख देंगे क्लियर। ध्यान दीजिए, Z1 बराबर 3 + 4i एंड Z2 बराबर 3 - 4i। देखिए अलग अलग है ना जी, देख लीजिए। नाउ मैंने अब LHS पार्ट उठाइएगा, यही है mod Z1/Z2। ध्यान दीजिए, तो Z1 का वैल्यू कितना था, तो 3 + 4i है, Z2 का वैल्यू 3 - 4i। इसी को तो सोल्व देना है। ध्यान दीजिए आगे, तो पहले तो हल करेंगे कि 3 + 4i और 3 - 4i अगुने 3 - 4i और 3 प्लस 4i हो गया। अब इसको इंटू कराएंगे तो a + b के होल स्क्वायर होकर देखिए तितरी की नाव, ध्यान से समझिए एक ही बार। तितरी की नाव चलती है 12 12 दूनी 24 i प्लस 4 चौका 16 i पर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो तितरी की नाव 4 चौका 16 i पर स्क्वायर। देख लिए, तो फंस गए इधर। देखिए अब आगे देखिए, यहाँ बना रहे हैं तो ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए mod Z, तो 9 और प्लस 24i और माइनस में देखिए i स्क्वायर के वैल्यू -1 डाल रहे हैं, तो -1 डालेंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। देखिए i स्क्वायर के वैल्यू बैठिएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, और 9 माइनस, ध्यान दीजिए i स्क्वायर का वैल्यू बैठिएगा तो -1 और माइनस प्लस में हो जाएगा 16। अब आगे देखिए, इसको बनाइएगा तो 16 में से 9 7 16 माइनस में 7 और प्लस में 24 आइए, नीचे हो जाएगा 25। आगे बनाइएगा तो -7/25 और जोड़ 24/25 आई, यही तो आया। अब इसका मापांक निकाल लीजिए। अब मापांक निकालते हैं अब, तो ये हो जाएगा -7/25 के होल स्क्वायर और जोड़ 24/25 के होल स्क्वायर। अब उसके बाद इधर देखिए, ध्यान दीजिए, तो 749 अब आटा में 625 और जो उधर से बनाइएगा तो 576 बाटा में 625। आगे बनाइएगा तो 625 बाटा में 625 कटा दीजिएगा तो √1 के वर्गमूल 1। देखिए LHS पार्ट आपका 1 आ गया, LHS पार्ट आपका 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब RHS से बना रहे हैं। आप बात समझ में आई। अब RHS इतना उतारने के बाद अब लिखते हैं एंड RHS। याद रखिएगा, एक आया है आपका LHS में, फिर देखिए RHS से बना दे रहे हैं एंड RHS। mod Z1 के स्क्वायर अब आता है mod Z2 के स्क्वायर, अलग अलग है। तो ये 3 + 4i है और इस पर स्क्वायर, और यहाँ भी 3 + 4i है, यहाँ माइनस था। ध्यान दीजिए, तो दोनों पर है तो कहता है कि मोड लग जाता है तो आगे के स्क्वायर कर दीजिए और अंक का भी स्क्वायर कर दीजिए। ये भी वही बात कहता है, तो कहता है कि मैं तो माइनस में था, तो कहता माइनस में। आगे देखिए, तो √3 के 9 जोड़ 4 चौका 16, नीचे भी √9 जोड़, देखिए 2 बार गुना होगा तो 16 ही हो जाएगा। 16 9 25 और नीचे भी 25, 5 कटा दीजिएगा तो 1। देखिए तो RHS भी आपका क्या आ गया, तो नीचे लिख देखिए हेयर, उसके नीचे इसके नीचे हेयर LHS बराबर RHS, दैट इज यानी mod Z1/mod Z2 दोनों को अगर निकालते हैं तो लिखते हैं कि mod Z1/mod Z2।
मतलब Z1 Z2 दो समिश्र संख्याएं होंगे तो दोनों का मापांक अलग अलग होगा। चलिए तो हो गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सोल्व कर दिए, प्रूफ कर दिए। अब नहीं सब एक पर, बाकी सब डायरेक्ट बताएंगे, आप ऐसे ही पॉइंट बाई पॉइंट। चलिए एग्जाम्पल देखिए। इफ Z बराबर 5 माइनस 4i बाटा 5 प्लस 4i देन फाइंड मोड Z। देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि तो मोड Z का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन दैट Z बराबर 5 माइनस 4i 5 प्लस 4i। इसके बाद देखिए हमको मापांक निकालना है तो दोनों तरफ मोड ले लीजिए। टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ मोड लेने पर जैसे ही जब इसे मोड लीजिएगा तो Z बराबर 5 माइनस 4i बाटा 5 प्लस 4i मोड लेते हैं। देखिए तो ये बेचारे 10 के 10 मोड हुआ तो फिर कहता है कि जो मोड हो गया तो 5 माइनस 4i और 5 प्लस 4i, ऊपर मोड नीचे मोड दोनों देने हो जाएगा। देन ये बटा में था, अब जब ऊपर और नीचे मोड हो जाएगा तो कहता है कि 5 के स्क्वायर हो जाएंगे माइनस में 4 के, उस प्रकार से नीचे भी 5 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर। आगे देखिए बराबर रूट अंडर, तो 55 से 25 अजोड़ 4 का 16, उसी प्रकार से नीचे 25 जोड़ 16 हो जाएगा। बड़की बटन 6 5 11 के खाते में 2 1 3 1 4 रूट अंडर 41 है, रूट अंडर 41 कट जाएगा तो एक रूट में इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया बाबू। आप लोग इसे बना लीजिए, थोड़ा सा कट गया है, आपको नीचे करते हैं, देख लीजिए। चलिए हो गया। अब फिर वहीं अपना पोजीशन पर चलिए। चलिए देखिए, इफ माने यदि a प्लस आई बी बटा सी प्लस आई डी बराबर x प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट या सो दैट, देन सो दैट ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
चलिए क्वेश्चन तो अच्छा है। ध्यान दीजिए विथ सॉल्यूशन गिवन दैट ए प्लस आई बी बटा सी प्लस आई डी बराबर एक्स प्लस आई वाई। इसके बाद लिखते कि टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ मॉड लेने पर ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी बराबर एक्स प्लस आई वाई। दोनों तरफ देखिए मॉड ले रहे हैं। पहले जब दोनों तरफ मॉड लें तब देखिए आगे ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी बराबर एक्स प्लस आई वाई। देखिए ध्यान से, तो ये तो बेचारा जस के तस, लेकिन ये देखिए दो बाटा में तो के ऊपर भी मोड़ लग जाएंगे नीचे भी मोड़ लग जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए जब मोड़ लगता है तो कहता है क्या कि रूट के स्क्वायर हो जाएंगे। इधर और इधर कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम होंगे और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएंगे। एक्स वाई एक्स है वाई है, उसी प्रकार से इधर भी देखिए एक्स वाई एक्स के स्क्वायर जोड़ वाई के स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि दोनों पर रूट है तो एगो पर ऐसे देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, SQUARING, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर हिंदी हुआ। जब दोनों तरफ वर्क करिएगा तो रूट हट जाएगा बाबू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ PROVED, यही तो प्रूफ करना था, तो मैंने तो प्रूफ कर दिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे। एक्स प्लस आई वाई बराबर एम बटा में आई एन बटा में एम माइनस आई एन, देन सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो शो करना है। सॉल्यूशन लिखते गिवन दैट एक्स प्लस आई वाई बराबर एम प्लस आई एन बटा एम माइनस आई एन। लिखते टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। एक्स प्लस आई वाई बराबर एम प्लस आई एन और एम माइनस आई एन। अब ध्यान दीजिए एक्स प्लस आई वाई जस के तस हो जाएगा एम प्लस आई एन और एम माइनस आई एन, दोनों तरफ मॉड ले लिए। अब मॉड ले लिए, देखिए बाटा में था तो ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया। अब मॉड का मतलब आप समझ ही गए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में होगा और इधर भी हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और नीचे भी वही होगा कि एम स्क्वायर प्लस ऐसे माइनस में एन स्क्वायर। चलिए इधर देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 1 हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SQUARING ऑन
BOTHSIDES, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो हमें लाना था प्रूफ। PROVAD बन गया। तो हम लोग मापांक पढ़ें, इसके बाद टाइप नंबर अगला 5वां आप लोग बना लीजिए जल्दी फटाफट। टाइप नंबर 5, Z1 इंटू Z2 बराबर मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। कहता है कि दोनों अगर गुना में होगा और मापांक निकालते हैं तो दोनों पर मोड चढ़ जाता है, यही होता है। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, Z बराबर 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस रूट 3i, देन फाइंड mod Z, then find mod Z। solution, given that Z बराबर 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3i दिया है इतना। इसके बाद लिखिएगा टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड लेने पर, दोनों तरफ ले लिए। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस रूट अंडर 3i, इधर भी मॉड ले लिए और मॉड लेते हैं तो दोनों पर अलग अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी 10 के 10 रह जाएगा, मॉड में निकलेगा 1 प्लस आई, इस पर भी मॉड लग जाएगा, इंटू 1 प्लस रूट अंडर 3i, इस पर भी मॉड हो जाएगा। अब पोस्ट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब जब मॉड में आ गया तो 1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर इंटू 1 के स्क्वायर जो रूट 3 के स्क्वायर इधर बनाइएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू इधर बनाइएगा तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट अंडर 2, यह हो जाएगा 4 रूट अंडर 2, इसका वर्गमूल 2, तो 2 रूट 2 आंसर हो गया। चल इसे आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से, ऐसे ही पूछा जाता है। अब तो आप लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, जेड बराबर 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3i बटा 1 माइनस आई, देन फाइंड मॉड जेड, देन फाइंड मॉड जेड। सॉल्यूशन लिखते हैं कि गिवन दैट जेड बराबर 1 प्लस आई 1 प्लस रूट अंडर 3i बटा 1 माइनस आई, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। देखिए मॉड जेड बराबर 1 प्लस आई 1 प्लस रूट 3i 1 माइनस आई, दोनों दिन मॉड ले लिए, और मॉड ले लिए तो आप जानते ही हैं सब पर मॉड चढ़ेगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, नीचे पहले तो ऊपर नीचे हो जाता है 1 प्लस आई 1 प्लस रूट 3i और 1 माइनस आई, इस पर भी मॉड, इस पर भी मॉड, पहले तो दोनों को मॉड चढ़ जाएगा। इसके बाद 1 प्लस आई ये भी मॉड में हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3i ये भी मॉड में हो जाएगा, 1 माइनस आई ये भी मॉड में हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको बनाइएगा तो 1 के स्क्वायर इंटू इसको बनेगा 1 के स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर, नीचे बनाइएगा तो 1 के स्क्वायर जोड़ माइनस में 1 के स्क्वायर, ये बनाइएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यह 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, 4 के वर्गमूल 2 आंसर। तो टाइप नंबर 5 पढ़ लिए, जल्दी इसको नोट करिए। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, तब तक देखते हैं कटा नहीं कहीं है, नहीं साइनिंग भी ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए दोस्त हो गया, आगे तब देखिए। अब ये इस डिजाइन से आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। अब टाइप नंबर 6 इसमें देखिए, 6 टाइप, टाइप नंबर आपका 6 आएगा। हम लोग आज करके लिख सकते हैं, टू प्रूव दैट जेड के पावर एन मोड में बराबर जेड मोड जेड के पावर एन। ध्यान दीजिए, जेड के पावर एन है मोड में, और कह रहा है कि मोड से बाहर एन हो जाएगा। प्रूफ देख लीजिए आप लोग, मोड जेड के पावर एन बराबर, देखिए इसे लिख सकते हैं कि जेड 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 एन PERM कह रहा है कि ध्यान दीजिए, जेड के पावर एन, जेड 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 एन टर्म तक है, और यह क्या है तो कह रहा है कि यह मोड में है। और अभी आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिए, अभी आप पढ़ें कि अगर इंटू में होगा तो सभी पर मोड चढ़ जाता है, तो इधर साइड वाला जस के तस रह जाएगा। और देखिए जेड मोड जेड मोड जेड मोड जेड डॉट 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 एन टर्म, जेड के पावर एन बराबर, देखिए कितना बार है तो एन बार है, तो मोड जेड के पावर एन। समझ में आई बात? देखिए मोड के अंदर ये सब ना है, देखिए मोड के अंदर जेड के पावर एन था, मतलब जेड 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 एन तर्म एन
nth टर्म तक था, और आप पहले से पढ़े हैं कि Z1 इंटू Z2 अगर मोड में होगा तो Z1 इंटू Z2 हो जाता है ऐसे। इसका मतलब कि सभी पर मोड चढ़ जाएगा, मोड 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 कई बार तो nth टर्म तक गया, और Z के पावर n बराबर मोड Z, यही आपका प्रूफ हुआ। अब इस पर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, इसके बाद आगे तो हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए आगे एग्जाम्पल, एक Z बराबर 1 प्लस I के पावर 10, देन फाइंड मॉड Z बराबर वाट। क्वेश्चन यही है आपका कि इफ Z बराबर 1 प्लस I के पावर 10 देन फाइंड मॉड Z। सॉल्यूशन, गिवन दैट Z बराबर 1 प्लस I के पावर 10 विथ टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ मॉड लेने पर ध्यान दीजिए। मॉड 1 प्लस I पावर 10, ध्यान दीजिए इस पर भी मॉड ले लिए, और इधर मॉड ले लिए, दोनों तरफ मॉड ले लिए। बात समझ में आई। और देखिए गाइडलाइन यहाँ गाइड कर देते हैं। आगे पढ़े हैं कि अगर देखिए मॉड के अंदर पावर रहेगा तो पावर जो है मॉड के बाहर हो जाएगा, यही ना पढ़े थे गाइडलाइन कि मॉड Z, यही आप सिद्ध किए थे, इससे आगे हम बताए हैं। तो देखिए यह मॉड में है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि 1 प्लस I या मॉड आई पावर का हो जाएगा बाहर। और मॉड का मतलब क्या होता है कि दोनों का रूट तो 1 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर है, बेचारा बाहर 10 10 के 10। आगे देखिए 1 1 2 के पावर 10 और 2 के पावर 10 का मतलब कि 2 के पावर 1 बटा 2 हो गया पावर 10, 2 से 2 बचे 10, 2 के पावर 5 बराबर 32, 32 बना लीजिए। रूट में है तो 1 बटा 2 पावर तो हो ही जाएगा, कट गया है तो कट गया, तो यहाँ 2 के पावर ऐसे लिख दीजिए, यहाँ बनाइएगा ना तो देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब पावर था कितना 10, तो रूट में 2 अब पावर हो जाएगा 10, 2 अब कोई पर रूट चढ़ता है तो उसका मतलब कि 1 बटा 2 पावर होता है। और देखिए 2 के पावर 1 बटा 2 गुणे ये हो जाएगा 10, 2 पचे 10 मतलब 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 का मतलब 32 आंसर हो गया बाबू, बना लीजिए। बात समझ में आई, इसे फटाक से बनाइए। चलिए देखिए एक और देख लीजिए, Z बराबर ध्यान दीजिए √3 माइनस I के पावर 8, देन फाइंड मोड Z। अब देखिए ऐसे बनाते हैं, रेडिएशन बहुत हो रहा है लाइट का। चलिए देखिए गिवन दैट तो Z बराबर √3 माइनस I के पावर 8, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। देखिए Z √3 माइनस I की पावर
8। दोनों तरफ मोड ले रहे हैं, देखिए मोड लगा दिए, इधर भी मोड लगा दिए। और आपने ही तो पढ़ा, देखिए हमने तो पढ़ाया है आपको कि रूट में 3 और माइनस आई, अगर पावर होता है तो मोड के बाहर कर दिए। और मोड का मतलब क्या होता है कि रूट अंदर 3 इसका स्क्वायर और जोड़िए माइनस में 1 के स्क्वायर है। देखिए पावर 8 था, पावर 8 कर दिए। आगे बनाएंगे तो 3 और प्लस 1 के पावर 8, 3 1 4 के पावर 8, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 के पावर 8 और 2 के पावर 8 मतलब 512। आंसर हो गया बाबू, बना लीजिए। चलिए तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप लोग सुरक्षित रहें घर पर। धन्यवाद।